के बीच में घुस गए, लेकिन वे जितना करीब जा रहे थे तूफान उतना ही भयंकर हो रहा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर तूफान में घुसा, सामने अंधेरा छा गया, हेलीकॉप्टर का नियंत्रण खो गया और सभी उपकरण काम करना बंद कर दिए। ब्लैक मेजर ने शांति से अपने सैनिक हेलीकॉप्टरों को आगे बढ़ने को कहा। आखिरकार हेलीकॉप्टर बादलों को चीरते हुए बाहर निकले और उनके सामने का नजारा एकदम साफ हो गया। अब वे एक खुले साफ आसमान में पहुंच चुके थे। बाकी हेलीकॉप्टर भी धीरे धीरे बादलों से बाहर निकल आए और उन्होंने एक रहस्यमय द्वीप खोज निकाला। यही वह खुफिया द्वीप है जिसकी सरकार हजारों सालों से खोज कर रही थी। दूर दूर तक पहाड़ियां फैली थी और नजारे बेहद सुंदर थे। हेलीकॉप्टर छोटे छोटे द्वीपों के बीच उड़ रहे थे और सभी इस सुंदर जगह को देखकर बेहद खुश थे। लेकिन जैसे ही एक हेलीकॉप्टर पायलट ने कुछ बम गिराए, तभी धमाकों ने पूरे द्वीप को हिलाकर रख दिया और सोया हुआ किंग कॉन्ग भी जाग गया। कॉन्ग के जबरदस्त हमले के बाद उसने सभी रुक जा भाई, अल्लाह का नाम लिखने में इज्जत है, जिल्लत नहीं। अगर अल्लाह से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अपने 4 सच्चे दोस्तों को शेयर करो और कमेंट में अल्लाह का कोई एक नाम जरूर लिख के जा। हेलीकॉप्टरों को गिरा दिया और फिर वह चुपचाप गायब हो गया। हेलीकॉप्टरों के अलग अलग गिरने से सैनिकों की टुकड़ी 3 हिस्सों में बिखर गई। ब्लैक मेजर ने अपने बचे खुचे सैनिकों को इकट्ठा किया और कसम खाई कि वह मारे गए भाइयों का बदला जरूर लेगा। वहीं मौत से बच निकली दूसरी टुकड़ी वैज्ञानिकों के साथ द्वीप पर चल रही थी। तभी अचानक पानी की सतह पर हलचल हुई। एक विशाल जलीय भैंस धीरे धीरे पानी से बाहर खड़ी हो गई। वह जोर जोर से सांस लेती हुई धीरे धीरे सबके पास आने लगी, लेकिन उसने डरे हुए लोगों पर हमला नहीं किया, बल्कि सबको कुछ पल देखने के बाद वह मुड़कर धीरे धीरे पानी के बीचों बीच चली गई। डर से उबर चुके सभी लोग आगे बढ़ते रहे। जल्द ही वे एक जंगल के अंदर पहुंचे जहां पत्थरों से बनी दीवारों पर पीले रंग से अजीबोगरीब ड्राइंग की गई थी। वे सावधानी से अंदर चलते गए। कैप्टन मार्वल बस तस्वीरें खींचने में ही लगी थी। तभी अचानक उसके कैमरे में एक इंसान का चेहरा आ गया, जिससे वह डर के मारे चिल्ला पड़ी। इसके तुरंत बाद लोगों का एक ग्रुप छिपने की जगह से बाहर आ गया। उनके शरीर का रंग और पत्थर की दीवारें इतनी अच्छी तरह से मिल गई थी कि किसी को भी उनका पता नहीं चला। तभी जनजातीय लोगों ने भाले लेकर सभी को एक साथ घेर लिया। इन अजीबोगरीब लोगों को देखकर लोकी की टीम भी एक पल के लिए गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पाई, जब तक कि कुछ मुखिया जैसे लोग अंदर नहीं आ गए। जैसे ही दोनों साइड से गर्मा गर्मी बढ़ रही थी, तभी एक बड़ी दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी वहां आया। उसने हिंदी में समझाते हुए सबको हथियार डालने के लिए कहा, लेकिन उन्हें हैरानी थी कि वह हिंदी कैसे बोल पा रहा था। तभी उसने सभी को बताया कि वह और एक जापानी पायलट 28 साल पहले हेलीकॉप्टर हादसे के बाद इस स्कल आइलैंड पर फंस गए थे और तभी से यहीं रह रहे हैं। इसके बाद वह उन्हें जनजातीय बस्ती के पास ले गया, जहाँ पानी के ऊपर बना एक विशाल ब्रिज रास्ता रोके हुए था। सबको लगा कि यह ब्रिज किंग कॉन्ग के हमले को रोकने के लिए ही बनाया गया है। वह सभी को लेकर जनजाति के मुखिया से मिला और मुखिया ने उन्हें यहाँ कुछ दिन रहने की अनुमति दे दी। इसलिए वो लॉकी की टीम को जनजातीय लोगों के पवित्र स्थान पर ले गया, जहाँ कतार में पत्थर के खंभे जमे हुए थे। इन पत्थर के खंभों पर उकेरी गई कहानियों के जरिए सभी को पता चला कि असल में किंग कॉन्ग इस द्वीप का रक्षक है। वही हमेशा इस द्वीप की रक्षा करता रहा है और उन्हें तरह तरह के राक्षसों से बचाता रहा है। यहाँ के जनजातीय लोग किंग कॉन्ग को देवता मानते हैं। वह अकेला ही रहता है और चुपचाप इस रहस्यमय द्वीप की कई वर्षों से रक्षा करता आ रहा है। साथ ही उसके ऊपर एक खतरनाक जिम्मेदारी भी है और वह है यहाँ जमीन के नीचे रहने वाली खूंखार छिपकलियों पर नजर रखना। लेकिन हाल ही में हुए इंसानी बम धमाकों ने जमीन के नीचे सो रही उन छिपकलियों को जगा दिया था और जल्दी ही वे इस द्वीप के लिए खतरा बनने वाली थी। वहीं लॉकी और उसकी टीम को जल्द से जल्द अपने बिछड़े साथियों के पास पहुंचना था, इसलिए दाढ़ी वाला आदमी उन्हें हेलीकॉप्टर से बने जहाज के पास ले गया। लेकिन कैप्टन मार्वल फोटोग्राफी